राकेश जी, इस अवार्ड के लिए आप मतलब ये जो अवार्ड है वो आप किसको समर्पित करना चाहेंगे? मेरे देश को, जी। आज जिस इंडिया तरी और उसमें मुंबई, आमची मुंबई, उन्हीं को मैं समर्पित करना चाहूंगा। आज जब आप बांसुरी सीख रहे थे शुरुआती दिनों में, तो क्या उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसने आपको एक अलग मोटिवेशन दिया हो? मोटिवेशन तो मेरे लिए मेरे गुरु हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने तो कृष्णा को देखा नहीं है, ना सुना है, उन्हीं को सुना है और उन्हीं से मैंने सीखा है, तो मेरे कृष्णा वही हैं। तो उन जो भी आशीर्वाद है, मोटिवेशन है, उनको ही मैंने सुन के आज जहां तक पहुंचा हूं और अभी तक भी सीखता हूं। ये कभी सोचा नहीं था कि ये काम जो मैं संगीत का कर रहा हूं किसी अवार्ड के लिए कर रहा हूं जी। या जो भी है। बस एक इच्छा थी कि अपना संगीत लोगों तक पहुंचाऊं। अब आगे लोगों की मर्जी या भगवान की मर्जी। राकेश जी, अब जब आप भारत आएँगे तो देखिए एयरपोर्ट पे तो आपका स्वागत होगा ही, लेकिन आप सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे भारत आकर के? मैं तो ऐसे टाइम पे भी कल ही सुबह यहाँ से निकल रहा हूँ और आधी रात को पहुंचूंगा, तो घर ही जाऊंगा, घर ही वालों से मिलेंगे। मेरे ख्याल से वो भी 4 बजे जाग के यहाँ के टाइम के हिसाब से देख रहे थे, क्योंकि मुझसे ज्यादा टेंशन उनको था कि इतने दूर गए हैं, मिलेगा कि नहीं। जी। तो अभी जब अवार्ड मिल चुका है, तो आपकी फैमिली की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स, क्योंकि खुशियाँ तो वहाँ भी होंगी, मिठाइयाँ बटी होंगी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मम्मी का बहुत आशीर्वाद है, मेरी माँ का। वो हमेशा पूजा पाठ करती रहती है मेरे संगीत के लिए, मेरे सेहत के लिए। आगे किस तरीके से और अवार्ड लेने की कोशिश रहेगी? बस अपने आप को और पुख्ता करना पड़ेगा और बुलंद करना पड़ेगा और रियाज करना पड़ेगा कि यहाँ ये तो शुरुआत है। अगर ये पहला अवार्ड है तो इसके आगे और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी अवार्ड मिल सके द्वारा संगीत के द्वारा हम अपनी देश के लिए जो भी कर पाए जी। जरूर करेंगे। जी। राकेश जी, इस वक्त बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उसमें कई सारे आपके फैन भी होंगे जो आपकी बांसुरी को हमेशा सुनते होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आपके फैंस के लिए? मैं सबको ये कहना चाहूंगा, फैंस को और बाकी दुनिया को, कि संगीत अपने जिंदगी में जरूर ऐड करिए। बिकॉज कहते हैं ना कि संगीत बिना जीवन अधूरा है। जी। संगीत जरूर होना चाहिए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, लाइट म्यूजिक हो, गजल हो, जो भी है, पर संगीत अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। जी। राकेश जी, आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी जर्नी तो यही है कि बस मेरा खिलौना ही फ्लूट था। 5 साल की उम्र से मैंने बजाना शुरू कर दिया। तो भगवान की दया से अच्छा है, उस वक्त कोई गैजेट नहीं था, फोन नहीं था, नहीं तो आजकल इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। तो बस एक टेलीविजन होता था जो कि संडे को एक पिक्चर आती थी और सुबह कार्टून आता था। जी। उसके सिवा और कुछ नहीं था। तो रियाज में काफी मदद मिली है कि काफी टाइम दे सके हम रियाज करने के लिए। और वो जो खिलौना था, आज मेरा वो ही खिलौना साथ में है। आज मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ उस एक बांस के टुकड़े को लेके। जी। आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी शुरुआत हुई होगी, शुरुआत कर रहे होंगे बांसुरी वादन में, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करें? क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम सब कुछ हार जाते हैं और एकदम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। बस ये कहूंगा कि अगर अगर संगीत में कुछ करना है तो किसी चाहत को रख के नहीं करेंगे कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। बस एक डेडिकेशन, एक अपनी चाहत, एक लगन, एक थोड़ा पागलपन संगीत में होगा तो मेरे ख्याल से हर आदमी हिमालय की चोटी तक पहुंच सकता है। जी। कुछ मुश्किल नहीं। राकेश जी, अगर संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो संगीत में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कई सारे यंत्र हैं बजाने के लिए, तो ऐसे में आपने आखिर बांसुरी क्यों ही चुना? मेरे पास लगता है चॉइस ही नहीं था। अगले मैं जब बहुत छोटा था, जब घर में अपने डिग्गी कार से सब खेलता रहता था, तो बाबूजी, मैं हरी जी को बाबूजी बुलाता हूँ, वो पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे जब भी वो घर में होते। तो वो वो उसकी वाणी जो है बांसुरी की मेरे कानों में और मेरे दिमाग में थी और मुझे अच्छा लगता था। तो जब कभी पूछा गया कि क्या कुछ जिंदगी में करना है, संगीत में लेके करना है, तो मैंने ये कहा कि जो आप बजाते हो बजाना। मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता नहीं था, तो उसी दिन जी। मुझे एक जो बांसुरी उन्होंने ला के दिया
वो बांसुरी बस आज तक बज रही है, तो वही मेरा खिलौना था, वही मेरा शौक था, वही मेरी पसंद था, वही मेरे प्यार था और वही मेरा प्रोफेशन बन गया। जी। राकेश जी, बांसुरी की अगर हम बात करें तो बांसुरी एक जो कठिन वाद्य यंत्र है उनमें से एक गिना जाता है, क्योंकि फूंक तो हर कोई मान लेगा, लेकिन उस फूंक को भी सुर के साथ बजाना उसे, और उसमें सारे स्वरों का ध्यान रखना, ये बहुत वाकई बेहद कठिन है बांसुरी। ये है मुझे भी ऐसा लगता था कि ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है, बस उठाओ सुर को बजाना शुरू कर दो, मगर जब ये गलती किया मैंने, जब उसको बजाना चाहा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये साज रेडीमेड सुर नहीं है, इसमें जी, संगीत नहीं है। इसमें पहले साउंड क्रिएट करना है और फिर म्यूजिक बजाना है। तो जैसे ड्रम या पियानो जैसा नहीं, आप अपने अगर उंगली हाथ उस पर रख दिया तो अपने आप साउंड आएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो पहले तो साउंड पैदा करना है, उसके बाद संगीत बजेगा। तो वो साउंड कभी कभी 2 मिनट में आ जाता है, 2 घंटे में आ जाता है, या 2 महीना या 2 साल भी रख सकता है, और फिर उसको सुर में बजाना। जी। क्या कोई ऐसा आपको धुन याद है जिसे बजाने में आपने बहुत मेहनत की हो और काफी समय बाद वो धुन निकली, और फिर एक जो अंदर की खुशी होती है कि इतनी देर से हम मेहनत कर रहे थे और अब वो धुन निकल कर आई है? वो हर बार स्टेज पे होता है कि जब हम कोई चीज प्लान नहीं किए होते और बजाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी मुंह के बल गिर जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, फिर उसको अगले कॉन्सर्ट में फिर तैयार करते हैं, फिर वापस कोशिश करते हैं बजाने की। और ये एक प्रैक्टिस बन गया कि थोड़ा थोड़ा अलग क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को चैलेंज देना हर टाइम। तो उसका एक अपना मजा है, क्योंकि अगर फिक्स की हुई चीज, रटी हुई चीज करो तो जी, उससे हम खुद भी बोर हो जाते हैं। अगर हम ही बोर हो रहे हैं तो सुनने वाले भी बोर हो जाएंगे। बिल्कुल। राकेश जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी आपसे कि अगर आपके पास इस वक्त वहां पर बांसुरी आपके पास ही रखी है तो प्लीज एक बार उसको सुना दीजिए, ताकि हम लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। अरे, अरे बाप रे, तो मुझे उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि राकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त बांसुरी लेने के लिए गए हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड उन्होंने जीता है बांसुरी वादक में, और इसके अलावा अगर आज के दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो बेहद खास और खुशियों से भरी ये शुरुआत हुई है आज के दिन की, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड्स में भारत ने अपना परचम लहराया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिनमें से एक नाम है बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं लॉस एंजल्स से, और कल वो भारत लौटेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, लेकिन खुशियां कहीं ना कहीं पूरे भारत में हैं उनके परिवार के साथ साथ। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार राकेश जी। जी। राकेश जी, माफी चाहूंगी, बीच में हाँ जी। आपको टोक रही हूँ, आपकी आवाज एक बार बीच में चली गई थी। अच्छा। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। एक